वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को हिंदी के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इनके आंसर्स पता होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की वेटेज देखें तो यहाँ दे रखी है हमें 15, यानी हर एक 3 मार्क्स का है और टोटल 5 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लेकिन मैं आप लोगों को सभी के आंसर समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वे तिनके का क्या करती होगी? तो आपको याद रखना है आंसर 3 मार्क्स का ही, तो आंसर ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं उत्तर पढ़ना कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहले क्वेश्चन की लाइन को आंसर में लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है। तो आप लोग इसी लाइन का आंसर में यूज़ करेंगे। ऐसा आंसर आप लोगों का आई कैचिंग बनता है और साथ में अट्रैक्टिव भी, कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है ये ताकि वे उस तिनके को अपने घोंसले तक ले जा सके। याद रखना है आप लोगों को, वे उस तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करती होगी ताकि वे और उसके बच्चे आराम से रह सकें। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निर्धनता। निर्धनता मीन्स गरीबी के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण सुदामा चरित्र कविता के आधार पर कीजिए। तो कविता का नाम दे रखा है सुदामा चरित्र के आधार पर आंसर को देना है। आंसर पढ़ते हैं। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में सुदामा की निर्धनता के बाद मिली संपत्ति का चित्रण हुआ है। अगेन वही लाइन लिखी जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। यही एक बेस्ट आंसर को लिखने का तरीका है। पहले तो सुदामा के पास घास फूस की टूटी सी झोपड़ी थी, याद रखेंगे आप लोग। और अब कृष्ण को कृपो से स्वर्ण महल रहने को मिल गए हैं। तो पहले तो उनके पास क्या था? घास फूस की टूटी सी झोपड़ी थी, लेकिन अब कृष्ण की कृपा से क्या है? स्वर्ण महल रहने को उन्हें मिल गया। याद रखना है कि कृष्ण की वजह से। सुदामा पहले नंगे पैर रहते थे, पर अब द्वार पर हाथी खड़े रहते हैं। पहले कठोर भूमि पर सोना पड़ता था, जो कठोर सी काफ़ी सख्त सी ज़मीन होती है, पर अब कोमल बिस्तर उन्हें प्राप्त थे। निर्धनता यानी गरीबी के दिनों में खाने के लिए सस्ते चावल तक उन्हें नहीं मिलते थे। किनको नहीं मिलते थे? सुदामा को। लेकिन अब क्या है? अब खाने को मेवे मिलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है जो आप लोगों को याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। अगेन क्वेश्चन की लाइन को आप लोग जरूर लिखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या बदलाव आए। उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ, यानी वो सेल्फ डिपेंड बनी। अब वे बस के इंतज़ार में समय नहीं गंवाती थी, यानी उन्हें बस का वेट भी अब नहीं करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। उनके पुरुषों पर निर्भरता घटी है। जो वो पहले पुरुषों पर निर्भर थी, अब क्या हुआ है कि उनकी निर्भरता काफ़ी ख़त्म हुई है। अब वे दैनिक कार्य यानी डेली के जो रोज़ के कार्य होते हैं अधिक सुगमता से संपादन करने लगी हैं, यानी वो रोज़ के बाहर के कार्य को बड़ी आसानी से करने लगी हैं। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है, जो उनकी इनकम में वो बढ़ी है और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, तो वो पैसों से रिलेटेड भी समृद्ध हुई हैं, यानी डेवलप हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। वे अपने उत्पाद ज़्यादा स्थानों तक बेच आती हैं। जो भी उनके उत्पाद होते हैं वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों तक बेच आती हैं आराम से। इन्हें आराम करने के लिए अब ज़्यादा समय मिल जाता है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि अब उन्हें आराम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है क्योंकि उनके पास साइकिल है। तो इस प्रकार उनका जीवन ही बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लाल चावलाल जी ने फौरन दूर दो को जोड़ करके स्थिति को समझ लिया। स्थिति मीन्स उन्होंने सिचुएशन को समझ लिया होगा। आपके विचार से लाला चावलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो आप लोगों को बताना है कि उन्होंने दो और दो जोड़ करके सिचुएशन को समझ लिया और कौन सी बात को समझ ली होगी। आंसर में लिखा जाएगा लाला चावलाल की पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर भी उनकी पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप वे लोटा ले लिया। हमारे विचार से इसका कारण ये था। तो आप लोगों को कारण भी बताना है। आप लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव यानी उनके तेज तर्रार बिहेवियर को जानते थे। कानून निकालने पर पत्नी और कुछ बुरा कर सकती थी, उन्हें खाना बाल्टी में भी दे सकती थी। वे चिंताग्रस्त अवस्था में थे यानी वो चिंता की अवस्था में थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना करके चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बच्चों, ओस की बूंद क्रोध यानी गुस्सा और घृणा से क्यों कांप उठी? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कि ओस की बूंद पेड़ की प्रवृत्ति बताते हुए यानी पेड़ के बारे में बताते हुए क्रोध और घृणा से कांप उठी थी। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि उसके अनुसार ये पेड़ बड़े निर्दयी होते हैं यानी निर्दयी में जो तरस ना खाता हो यानी बड़े निर्दयी होते हैं। ऐसा किसका कहना है? ओस की बूंद का। वे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। बलपूर्वक मतलब फोर्स से, यानी जो जल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरे फोर्स से पृथ्वी में से खींच लेते हैं। इसके साथ कुछ को तो वे एकदम खा जाते हैं और अधिकांश को सब कुछ छीनकर बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो ओस की बूंद थी वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है बांस के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? अगेन इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद रखना है। बांस के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वे बांस के साहसी, वीरता एवं स्वतंत्रता प्रिय रूप को सलाम करना चाहती थी। याद रखना है आप लोगों को, साहसी, वीरता, उसकी बहादुरी देखते हुए, उसकी स्वतंत्रता रूप को देखते हुए उसे सलाम करना चाहती थी। वे बांस के जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरक मीन्स एक आइडियल के रूप में स्थापित करना चाहती थी। वे बांस के जीवन को अमर मानती थी। उसी के सम्मान में गीत गाया था। सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर बांस के लिए लहरों ने गीत गाया था। तो यहाँ से आप लोगों के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते हैं फिनिश, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।